इस टॉपिक के अंदर हमने जो कंप्लीशन कर ली है ग्राउंड फ्लोर प्लान की, तो हम क्योंकि नॉर्मली जब हम घर बनाते हैं तो आप चाहे इवन कि आजकल छोटे शहरों में भी घर हम बना रहे होते हैं, तो कम से कम बहुत रेयर होता है कहीं सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी तक, यानी ग्राउंड प्लस वन इसको हम कहते हैं जब हम प्लान की लैंग्वेज में वर्क कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट फ्लोर का जो है हम प्लान क्विकली, और इसको हम करेंगे ये कि ग्राउंड फ्लोर के प्लान को ही कॉपी करेंगे और उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रिकमेंडेड होता है कि जब आप फर्स्ट फ्लोर का प्लान बना रहे हो तो वॉल्स के ऊपर वॉल्स आएँ, तो ये आपका स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होता है, ये लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होता है, और इससे हमारी कॉस्टिंग भी अफोर्डेबिलिटी में आ जाती है। यानी जो नीचे अगर लोड बेयरिंग वॉल है तो हम कोशिश करेंगे सेम उसी के ऊपर हमारी दूसरी लोड बेयरिंग वॉल होगी। अगर हम इन वॉल्स को चेंज करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीचे लोड एडजस्ट हुआ हुआ है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, सो अब हम करना क्या है कि हम अपना जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान कॉपी करेंगे, फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेकर आएँगे, तो उसमें कुछ सर्टेन हम चेंजेस कर देंगे कि ये चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की, तो वहाँ कार पोर्च की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार तो वहाँ नहीं जा सकती। इसी तरह हम बात करते हैं जो हमने पीछे बैरियर स्पेस दी थी, जिसको हमने कहा था वॉशिंग पर्पज़ के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो ओपन टू स्काई थी। अब वहाँ पे वो हमने एक डोर दिया था किचन से, वो डोर भी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर हम वो डोर दें, तो सीधा उससे नीचे आप अगर डोर ओपन करेंगे तो आप अगले ही लम्हे कई फीट नीचे ज़मीन पर मौजूद होंगे, और शायद आपका कोई बाजू या टांग भी टूट सकती है। तो माइनर चेंजेस के साथ हम क्विकली अपना हाउस प्लान का फर्स्ट फ्लोर डिज़ाइन करते हैं, और हम देखते हैं कि किन किन कंपोनेंट्स को हम चेंज करेंगे, और फिर इसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने आगे जाके एलिवेशन और सेक्शन भी बनाना है, तो वहाँ पे भी हम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दोनों को कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं कैड की तरफ, और हम देखें कि कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो कि हम करेंगे तो हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान कंप्लीट होगा। सो ये हमारे पास हमारा प्लान है, जिसकी हमने पहले भी कॉपी कर ली थी, और ये एडवाइस यही किया जाता है, और मैं भी आपको यही करूँगा कि जब जब आपने कोई चेंजेस करनी है, ओरिजिनल प्लान को आपने एज इट इज़ रहने देना है। हम CO करके हम इसकी करेंगे यहाँ से कॉपी विद बेस पॉइंट कर लेते हैं, और आर्थो ऑन कर लेंगे ताकि हमारा सेम उसी डायमेंशन में हमारे पास। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ओरिजिनल प्लान के अंदर कोई तब्दीली ना करें, वो हमारा एज़ इट इज़ रहना चाहिए। अगर कोई चेंजेस बाज़ औक़ात हम बाद में रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये हमारे पास जो है ग्राउंड फ्लोर की कॉपी आ चुकी है, इसी को हम फर्स्ट फ्लोर बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो चेंजेस मेनली नज़र आ रही होंगी, वो एक तो ये है कि ये गेट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे इस गेट की कोई ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ये मेन गेट था। अब फर्स्ट फ्लोर पे हमें कोई गेट रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह ये स्पेस, ये वाली जो है, अब कार पोर्च यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर आप जब भी नोट करते होंगे हम टेरेस बना देंगे, और ऐसा ही होता है कि आप घर के जब नॉर्मली सामने से देखते हैं तो सामने गेट है, उसका ग्राउंड फ्लोर है, और जब आप सामने से ऊपर देखते हैं तो ऊपर आपको एक रेलिंग नज़र आ रही होती है, और ऊपर टेरेस बना हुआ होता है। और अगर ये 3 स्टोरी है तो फिर 2 स्टोरी के बाद 3rd स्टोरी बनाने के बाद तब भी नॉर्मली आप इस पोजीशन पे टेरेस को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम टेरेस प्रोवाइड करेंगे। तो एक चेंज तो हमारी मेन ये हो गई सामने, कि ये कार पोर्च हमारा। एंड देन एक चेंज हमारी ये, जो हमने डोर दिया था, कि हमने कहा था कि किचन से हम एक्सेस देंगे, क्योंकि ये जो हमारी स्पेस है, रेयर पैसेज 5 फीट वाइड, ये इसको हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं फॉर वॉशिंग पर्पज़। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और किसी और पर्पज़ के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे हो। ये ओपन टू स्काई होता है। अब ये क्योंकि ओपन टू स्काई ही रहेगा, अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते फर्स्ट फ्लोर में। अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यहाँ वो स्पेस का पर्पज़ किल हो जाएगा, और अथॉरिटी भी आपको अलाउ नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ग्राउंड फ्लोर पे एक 5 फीट ओपन छोड़ी, और ऊपर ने हमने जाके अगर कुछ चीज़ बना दी है फर्स्ट फ्लोर में, तो उसका वो पर्पज़ किल हो जाएगा। वो जो हम सनलाइट एक्सपोज़र की बात कर रहे थे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेंटिलेशन, सो कीपिंग इन व्यू दैट पर्पज़, अब वो जगह ओपन ही रहेंगी। अगर ओपन रहेंगी तो फिर इस डोर की भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अगर ये दरवाज़ा आप ओपन छोड़ दें, और आप जस्ट इमेजिन आप फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ खड़े हैं, और जैसे ही आप इस दरवाज़े को खोलेंगे तो अगले लम्हे आप तकरीबन 11 फीट नीचे ग्राउंड पर मौजूद होंगे, और किस हालत में होंगे, यू कैन वेल इमेजिन। सो इसी तरह ये भी हमारे पास जगह नहीं है, तो अब हम क्विकली कुछ चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें मेन गेट की कोई ज़रूरत नहीं है, सो हम मेन गेट को यहाँ से उड़ा देते हैं। इसके साथ अब क्योंकि ये लाइन जो है ये ओपन रहेगा हमारा, इसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये एज़ इट इज़, तो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन्स को। हमारे पास एक्सटेंड की कमांड हमने ऑलरेडी की हुई है। इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं, और इसी तरह हम इन लाइन्स को भी एक्सटेंड कर लेते हैं अप टू दिस पॉइंट। और अब क्योंकि ये हमें कोई ज़रूरत फ़िलहाल इसकी नहीं है, दिस वन
ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर सा बन गया है और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको ट्रिम। अब अगर आप नोट करें तो ये फ़िलहाल एक वॉल आ रही है, बट राइट नाउ यहाँ पे वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें दीवार की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक टेरेस बन रहा है। पहले हमने एक थिक वॉल दी थी, पर्पज़ क्या था, क्योंकि उस वक़्त उसके ऊपर स्लैब्स भी आ रही थी, तो अब हमें कोई दीवार की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि हम अ, अपना जो शो करेंगे कि किस तरह हम रेलिंग देंगे, टेरेस को प्रोवाइड करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है यहाँ पर फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग हम अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर लें यहाँ से, लाइक दिस वन, ये हमारी सपोज़ वॉल एक्सटेंड हो गई है। सो हम यहाँ पे इसको भी ट्रिम कर सकते हैं और हम इसको भी ट्रिम कर सकते हैं और ये हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सो इस तरह हमारे पास जो है ये एक स्ट्रक्चर सा बन गया है। ये हमारे पास एक डोर है और यहाँ पे जो है हम एक पिलर सा बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जब टेरेस की बात कर रहे होते हैं तो ये रेक्टेंगल हम यहाँ पे लगा देंगे एक सिंपली। तो ये हमारे पास अब ये शो कर रहा है कि ये आपका जो है यहाँ तक, ये अब कार पोर्च यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम नाम दे देंगे टेरेस का। सो इसकी दोबारा हम मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं। अब मैं मेजरमेंट्स नहीं कर रहा क्योंकि हम ऑलरेडी मेजरमेंट्स कर चुके हैं। अब आप खुद से DLI की कमांड लगा के इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका नाम हम टेरेस, अगर ये मेजरमेंट सेम है तो ठीक है, अदरवाइज़ इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग सो आप चेंज भी कर सकते हैं। और ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, इसको हम कंट्रोल C और V करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और हमने ऑलरेडी अप एंड डाउन का वर्ड लिखा था। सो कंट्रोल C, इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं हम यहाँ से ऊपर। और अब हम ऊपर से नीचे का भी रास्ता दे रहे हैं कि अगर आपने ऊपर से नीचे, अब क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है तो डेफिनेटली यहाँ से मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही होगी। सो ये हमारी डाउनवर्ड स्टेयर्स जा रही हैं और ये नीचे आएंगी। तो इस तरह हमारे पास हमारा फर्स्ट, अब ये हमने चेंज कर ली। अब अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे भी एक प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अक्सर घरों में जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि बड़े शहरों में तो बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है। ये क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से एक आप एंटर हुए, एक फैमिली इधर चली गई, उसका ये गेट था, उसने ये एक्सेस की, एक फैमिली डायरेक्ट यहाँ से स्टेयर्स ऊपर, और यहाँ से आप ऊपर आए हैं तो ये अब आपका एक और घर बन चुका है जिसको आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है अब क्योंकि हमारे पास स्पेस है तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम एक और डोर भी क्विकली प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक दिस वन, और हम इसका 4.5 फीट का ऑफसेट दे देते हैं इसे क्विकली, ताकि और ये हमारे पास, और फिर हम से 3 फीट, क्योंकि ज़रा मेन दरवाज़ा है तो हम 3 फीट का यहाँ पे एक डोर लगा लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं ट्रिम। तो ये हमारे पास जो है डोर की प्लेस हो गई है। यहाँ पे डोर प्लेसमेंट मैंने आपको बताई हुई है, सिंपली यहाँ से आप कॉपी करें, अलाइन कमांड से आप इसको, अब ये वाली स्पेस है, अब इसकी जो है फ़िलहाल हमें इस डोर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अब नीचे ओपन होगी, ओपन टू स्काई है। तो हम इन लाइंस को कर लेते हैं एक्सटेंड किचन की, ताकि हम इसको वापस, और ये जब एक्सटेंड हो जाएंगी तो इसकी और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये डिलीट हो जाएगा हमारा। और ये जो है यहाँ पे इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। सो ये अब नीचे क्योंकि ओपन टू स्काई है, ये हमारी विंडोज़ जा रही हैं। सो इस तरह हम, और बाकी सारी चीज़ें हम एज़ इट इज़ फर्स्ट फ्लोर की तरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डायमेंशनिंग ऐड करेंगे, इसकी टेक्सटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर इफ़ यू वांट टू चेंज एनी, अगर आपको लगता है, क्योंकि इस प्लान में तो हमने कुछ मेजर चेंजेस नहीं की और हमने कहा है करनी भी नहीं है, वॉल्स एटलीस्ट हम नहीं छेड़ेंगे, बट इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग तो फिर हम दोबारा डायमेंशंस भी अपनी देख लेंगे ताकि हमारी ओके है नहीं है। हो सकता है अगर हमने कोई फंक्शन किसी रूम का चेंज कर दिया है, हाँ, इसमें नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स हम दे सकते हैं। हमने कहा था कि ऊपर अगर हमने फंक्शनैलिटी के लिए एक ब्रिक की 4.5 इंचेस की थिकनेस की वॉल दे दी है, उसका कोई असर नहीं होता, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी फंक्शनैलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। बट ओवरऑल इस तरह हम जो है वो फर्स्ट फ्लोर का ना प्लान, इसके अंदर मेनली चेंजेस आपने नोट कर लिए हैं। ये हमारा टेरेस है और इसको हमने, और ये हम यहाँ पे डोर दें तो अब क्विकली ये मेरे पास जो है फ्रीलांसिंग का जो मेन, काफ़ी सारी आपके पास साइट्स हैं। सो उसमें एक बहुत अच्छी साइट है अपवर्क, जिसमें काफ़ी सारे, और शायद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम फ्री अर्न कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह आप, मेरे सामने एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि कैड डिज़ाइनर टू क्रिएट फ्लोर प्लान। एग्जैक्टली ये जो अभी हमने क्रिएट किया है, दिस इज़ फ्लोर प्लान। इसको हम हाउस प्लान भी कहते हैं, इसको हम फ्लोर प्लान भी कहते हैं। हमने एक टर्म स्टार्ट में, इफ़ यू रिमेंबर, पहले टॉपिक्स में हमने ये मेंशन भी किया था कि ये फ्लोर प्लान भी है। फिर उसके साथ 3D ड्राइंग, 3D के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। हम कैड 3D की भी बात करेंगे और 3D मैक्स की भी बात करेंगे। बट मैं आपको कुछ डायमेंशंस दे दूंगा सोचने की, कुछ करने की। उसके बाद दुनिया जो है इट्स डिजिटल विलेज एंड ग्लोबल विलेज राइट नाउ, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ वो कह रहे हैं टाइल्स लेआउट।
अब हम नीचे आ जाते हैं तो ये आपसे वो कहते हैं किचन एंड बाथ डिज़ाइनर। हम डिज़ाइन अभी किया है हमने, ये किचन भी किया है, बाथ उसके इंटीरियर फिक्सचर्स भी हमारे पास हैं। सो ये उसकी कॉस्टिंग भी वो ये 17 आवर्स जस्ट 17 घंटे पहले, शायद अभी किसी ने ये लिया भी ना हो। ये भी आप जब ओपन करेंगे फर्दर तो वो आपको बताएगा। देन 3D रेंडरिंग की बात हो रही है, ये 3D मैक्स और कैड 3D में बात करेंगे रेंडरिंग क्या होती है। मैं आपको इसकी कुछ बेसिस बता दूंगा, बाकी आप खुद इससे एक्सप्लोर करेंगे। देन कैड डिज़ाइनर टू क्रिएट अ 3D मॉडल ऑफ कमर्शियल बिजनेस डिज़ाइन, इसकी भी हम बात करेंगे। सो इस तरह ये मैं नीचे अगर करता जाऊं तो आप नोट करें, ये भी फर्स्ट है। इसका सेकंड में आप पेज पे जाएंगे, थर्ड पे जाएं, फोर्थ पे जाएं, फिफ्थ पे जाएं। सो यू विल फाइंड ये आर्किटेक्ट होने चाहिए, किसी को 3D डिज़ाइन की चाहिए, किसी को प्रोडक्ट। तो आपको यू विल फाइंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, आप इस तरह आगे क्लिक करते जाएं। सो मार्केट जो है दैट इज़ ओपन एंड वाइड, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। बेसिक पर्पस जो इस कोर्स का जो हमारा था कि आपको हम इस काबिल बना दें कि आप उस पोजीशन पे आएँ जहाँ से आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो और आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और हमेशा ऐसा ही होता है सॉफ्टवेयर की, जब आप बात करते हैं आपको राहें दिखाई जाती हैं, आपकी डायमेंशंस दिखाई जाती हैं। इसके बाद कौन कितना लर्न करता है, इट्स अप टू द कैंडिडेट। सो आई होप कि ये जो हम अपवर्क है या डिफरेंट साइट्स हैं, इसके ऊपर जो कैड रिलेटेड, इंटीरियर डिज़ाइनिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, वो इस कोर्स को करने के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम उनमें से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकें। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्विकली देखा कि अगर हम फर्स्ट फ्लोर की डिज़ाइनिंग करेंगे तो किन एलिमेंट्स का, किन कंपोनेंट्स का हमने ख्याल रखना है, किन चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है, और किन चीज़ों को लॉन को, जिस तरह हमने लॉन क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे नहीं हो सकता, कार पोर्च की हमने बात की, वो एंड हो जाएगा। और फिर हमने क्विकली फ्रीलांसिंग साइट के अंदर जाकर देखा अपवर्क मेनली। सो हमारे पास ऑप्शंस आर देयर, और हमने देखा कि किस तरह प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं और मोर और लेस हम उनको कर भी चुके हैं। कुछ में थोड़ी सी चीज़ें और भी आपको बनानी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। सो इसका मतलब ये है कि आप अगर थोड़ी सी पेन लेंगे इन 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 टॉपिक्स को करने के साथ साथ, थोड़ा सा एडिशनल आप इनकी और कमांड, इनकी और एग्जीक्यूशंस देखेंगे, इनमें ज़रा और डेप्थ में जाके वर्क करेंगे, तो आप इजीली वो तमाम प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं।